हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी आज हम है जो 5 डीआई के सेट करेंगे। तो सेट नंबर 75 से लेके 79 तक है जो आज यहाँ पे 5 सेट करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और जो भी डीआई मैं आपको करवा रहा हूँ उनको पूरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि डीआई आपका बैंकिंग एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपका कम से कम 40% है जो आपका मार्क्स को कवर करता है और मेंस में तो इससे भी ज़्यादा है इसके लिए। तो उससे पहले आपके लिए यहाँ पे प्री और मेंस की बहुत सारी सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इनको मिस किया है तो इनको कवर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में प्री और मेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए, जो मेंस की चेकलिस्ट है उसकी सेशन चल रहे हैं आपके कंटिन्यू। फिर जो आपकी विद्या मैगजीन में जो मेंस के डीआई है वो आपके हो रहे हैं। प्री में आपका एक ये डीआई का सेशन चल रहा है और साथ में आपके अर्थमेटिक के टॉप लेवल के क्वेश्चन है, तो उनका सॉल्यूशन भी आपका बेस्ट अप्रोच के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया है तो साथ साथ में नए वीडियो के साथ में पुराने वीडियो को भी आप है जो कंप्लीट करते जाइए। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर। तो आज का फर्स्ट डीआई है, तो देखिए आपको बोला है पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 क्लासेस एंड बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट सेक्शंस दैट आर ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको सेक्शन दे रखे हैं क्लासों के। तो देखिए 8, 9, 10, 11, 12, तो 5 सेक्शन आपको दे रखे हैं। अब टोटल आपके जो सेक्शन है उनमें से आपको बोला है कि टोटल आपके पास में यहाँ पे ये अब इनमें देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि इतने इतने आपके यहाँ पे क्या है स्टूडेंट हैं। अब इन स्टूडेंट में आपके बोला है कि 3 कैटेगरी है ए बी। तो ए बी का परसेंटेज दे रखा है, जो पीछे बचा वो क्या होगा आपका सी होगा। तो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा है। तो बस यही आपका टेबुलर डीआई है। तो देखिए यहाँ पे अपन डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपकी क्लासेस है यहाँ पे 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल कौन सी क्लास में कितने हैं, तो देखिए अगर अपन 8 की बात करें तो 4800 है आपके यहाँ पे, बी में 4500, सी में 5100, डी में 3900 और ये आपका जो 12th क्लास है उसमें है 3300। तो कौन सी क्लास में कितने हैं वो दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और जो पीछे रिमेनिंग होगा वो क्या होगा आपका सेक्शन सी होगा। तो इस तरह से अपन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लास 8 की। तो देखिए सबसे पहले अपन डाटा निकालते हैं ए का। तो ए में आपके टोटल है 4800 स्टूडेंट है। आपको बोला है कि जो ए सेक्शन में है वो कितना है 24% है। तो यहाँ पे देखिए 4800 का 24% निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब नॉर्मली आपको 48 को मल्टीप्लाई करना है किससे 24 से। तो देखिए 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं 25 - 1 लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 48 से। तो देखिए 25 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका होता है आपका, जो भी नंबर उसको 4 से डिवाइड कर दो और पीछे 2 0 लगा दो। तो कितना होगा 1200। इसमें से 48 माइनस कर देंगे अपन, तो कितना आएगा आपका ये 52 और ये 11। तो आपका ए में कितना आएगा 1152 आएगा। अब 26 है। तो देखिए यहाँ पे 1152 का मतलब कितना है 24% है। इसमें 2% और जोड़ दो आप, तो 48 और 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपके यहाँ पे 8421, 1248 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 26 और 24 कितना होता है 50%। जो पीछे बचेगा वो किसका होगा सी का। तो सी का 50% है, तो इसका 50% करोगे आप तो कितना होगा 2400 होगा। तो ये आपका जो क्लास 8 है उसका डाटा है। तो नोट कर देते हैं हम यहाँ पे 1152, 1248 एंड 2400। अब देखिए यहाँ पे अपन क्लास 9th का डाटा निकालेंगे। तो देखिए परसेंटेज आपके 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या बचा आपका 45 बचा है। तो देखिए सबसे पहले आपको कैसे निकालना है यहाँ पे। तो देखिए 45 को अपन 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को लिख सकता हूँ मैं 30 + 2, ईजी रहेगा। 45 3 जा कितना होता है आपका, ये होता है आपका 135 और इसमें 2 यानी कि 90 ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपका 1440 होगा। तो यहाँ पे 1440 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 28% है, तो 1440 में से 4%, 45 का 4%, 45 को सीधा 4 से करो कितना होगा आपका 180 होगा। इसमें से अपन क्या करेंगे 180
माइनस कर देंगे तो देखिए कितना होगा, ये आपका 1260 होगा, ये आपका यहाँ पे 1260 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 60%, तो पीछे बचेगा आपका 40%, वो किसका होगा, सी का। तो 45 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1800 आ जाएगा। तो ये आपका है जो क्लास 9th का डाटा है। तो नोट कर देते अपन 1440, 1260 एंड 1800। अब क्लास 9th की बात करते हैं अपन। यहाँ पे 9th का हो गया, क्लास 10th। तो देखिए यहाँ पे 51 है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 918 हो जाएगा सीधा आपका यहाँ पे 918। फिर देखिए आपका कितना 41% है। तो देखिए 41 या 51 किसी को भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 50 + 1 लिख दूँ इसको मैं, और मल्टीप्लाई कर दूँ किससे मैं 41 से। तो देखिए पहले तो 5 को करेंगे तो कितना होगा आपका 205, और पीछे एक ज़ीरो लगा दो आप, और फिर इसमें 41 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अपन ऐड करेंगे 2091 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका डाटा आ गया 2091। उसके बाद में देखिए या तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कितना हुआ आपका यहाँ पे देखो तो आप 59% हुआ है, तो कितना बचा 31% बचा है। तो देखिए 41% आपका कितना है 2091 है, इसमें से 10% माइनस कर दो तो 5100 का 10% होगा 510। ये इसमें से माइनस कर दो। कैसे भी आपको कैलकुलेशन कुछ भी करके ईजी बनाना है और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपका 31 नहीं होगा 41 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना हो गया आपका 59 हो गया, 59 में से 41 होगा तो 41% अभी निकाला है तो कितना होगा आपका 2091 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करेक्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 918, 2091 एंड 2091, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं 11th की। तो देखिए 29% है किसका 39 का, तो 39 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो 39 को क्या लिख सकते हैं अपन, या तो 40 - 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 29 से, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ब्रेक कर सकते हो आप 30 - 1, कैसे भी करके आपको करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 39 से। तो देखिए अपन ये वाला कर देते, 39 3 कितना होगा, तो 90 और 27 117, पीछे एक ज़ीरो लगा दूँ और इसमें से 39 आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका डाटा आएगा 1311। तो 1131 आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब आगे देखिए 45% निकालना है। तो देखिए 40 - 1, 39 को ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 45 से। तो 45 4 जा कितना होता है आपका 180, पीछे एक ज़ीरो 1800, उसमें से माइनस कर देंगे 45 तो कितना होगा 1755 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये डाटा आपका यहाँ पे 1755। अब देखिए आगे यहाँ पे कितना हुआ है, ये 4 और ये आपका 4 और 2 6 और 1 7, तो 74% हुआ है। इसमें से क्या करना आपको 26% बचेगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 29% निकाला था अपन ने 1131, इसमें से 3% आप माइनस कर दो तो कितना हो 117, आप यहाँ से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो यहाँ से आपका नंबर आएगा 4101। तो ये आपका 1041 आपका डाटा आ जाएगा किसका, सी का 11th में। तो नोट कर देते हैं यहाँ से अपन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1131, 1755 एंड 1041। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं क्लास 12th की। तो देखिए 3300 है तो 33 लिखा अपन ने। अब 33 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 + 1, ईजी रहेगा। तो देखिए 660 पहले तो, और फिर 33 ऐड कर दोगे तो आप कितना होगा 693 होगा। तो यहाँ पे आपका डाटा कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। 35% है तो पहले तो 30% निकालोगे तो कितना होगा आपका 990 होगा, फिर 5% निकालोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 165 होगा। इसमें ऐड कर देंगे अपन तो कितना होगा आपका 5 और ये 11, तो 1155 आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखो तो ये कितना होगा आपका 656 होगा, 44% निकालना है आपको यहाँ पे। तो वापस 40 + 4 लिखेंगे, तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 1320 132 ऐड कर देंगे यहाँ पे 2541 1452 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका 693, 1155 एंड 1452। तो ये हमारा है जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रेडी है। टेबल आप ड्रॉ कर दीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 की ओर।
तो क्वेश्चन में आपको बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन सेक्शन सी, तो कितने हैं आपके 1800 है। आपको बोला है व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 सेक्शन सी, तो कितने कम है, ये यहाँ पे कितना आपके 24 है। 20 से 20 रेशियो लेंगे 6 से, तो कितना होगा 3:4। तो यहाँ पे 3 है जो 1 कम है किससे 4 से, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 222। आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी ऑफ क्लास 10, 11 एंड 12। तो सेक्शन बी के 10th, 11th, 12th के जो है उनका पहले सम करेंगे तो कितना होगा 2091, 1755 एंड 1155। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 11, ये आपका 10 और 20 0, यहाँ से कैरी 10 0 और ये कितना हो जाएगा 5001 हो गया। आगे आपको बोला है कि जो स्टूडेंट है सेक्शन ए में 8, 9, 10th के, तो इनका भी आपको सम है, तो देखिए कितना होगा 1152, 1440 एंड 918। तो ऐड करेंगे इनको तो देखिए कितना होगा 10, 11 का कैरी 1, यहाँ पे 10 और 15 और ये हो जाएगा 3। आपको बोला इनका रेशियो लेना है, तो देखिए अगर यहाँ पे रेशियो ले तो ये आपके किसके टेबल में आ रहा है, यहाँ से देखिए अपन तो ये आपके 6 और ये आपका 9, 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 16 3 आपका 48 होता है, 20 आएगा 6 टाइम 18 और 7 टाइम, इसको करेंगे तो 11 टाइम आपका 33, 7 टाइम आपका 27 और 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पे कहाँ है, आप ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 223। आपको बोला है इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन क्लास 10th इन द एग्जामिनेशन इज़ 33.33%। तो देखिए आपको बोला है क्लास 10, तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उसमें से पास हुए, तो देखिए क्लास 10th में आपके 5100 स्टूडेंट हैं, उनमें से 1/3 आपके क्या हुए पास हुए हैं, यानी कि 1700, ये क्या है टोटल पास है। आपको बोला परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन सेक्शन ए एंड बी इज़ 16.2/3% एंड 66.2/3। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन सेक्शन सी। अब देखिए आपको ये ए का आपको डाटा दे रखा है कि ए और बी के इतने इतने पास हुए हैं, तो आपको बोला है कि सी के कितने पास होंगे, तो अपन क्या करते हैं ए और बी के पास निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो सी के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले अपन ए की बात करते हैं, 918 है, 16 2/3 1/6 है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 153 स्टूडेंट आपके किस में पास हुए ए में। बी की बात करते हैं अपन यहाँ पे, बी में आपके कितने हैं 2091 है। अब देखिए 66 ये कितना होता है, इसका फ्रैक्शन 2/3 होता है आपका, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, फिर 9 टाइम और 7 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो यहाँ पे कितना होगा आपका 4931। इनको ऐड कर देते हैं तो ये होगा आपका 7451। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे अपन तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 53 और 153, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 224। आपको बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी इन ऑल सेक्शन। तो आपके सेक्शन सी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं उनका एवरेज पूछा है। तो देखिए 18 और आपके 2400 कितने हो जाएंगे, देखिए ये 12 और 4200 हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2091, फिर यहाँ पे अगर इनको ऐड करें 1014 और 1452, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 7, ये 5 कैरी 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 4 और 4। एवरेज पूछा है 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपका 17 टाइम, ये आपका 7 है, तो 17 15 7 जा, तो 17 टाइम कितना होता है 85 होता है, फिर आपका कितना आएगा 5 आएगा यहाँ पे और फिर कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से आपका 17 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 225। आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी इन ऑल क्लासेस। तो ए और बी में जो आपके जितने भी बच्चे हैं टोटल उनका निकाल के दोनों का क्या करना है आपको डिफरेंस लेना। तो ए की बात करते हैं अपन, तो देखिए ऐड करेंगे यहाँ पे तो देखिए 1152 1440 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 2952, फिर यहाँ पे अपन 918 है आपका, 1131 है और यहाँ से 693 है, इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 10 14 का 4 कैरी 1 यहाँ पे आपका, फिर 3 कैरी 2 यहाँ पे 5 और 3 8 9 18 और यहाँ पे
3 और कैरी कितना होगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा आपका 2। तो 5334 ये आया आपका ए का सम। अब बी का सम निकालते हैं, ये ए का है, अब बी का निकालते हैं। तो बी का देखिए यहाँ पे 8, 10, 0, 12 और ये 25, फिर यहाँ पे आपका कितना होगा 2091, फिर 1755 और 1155। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना होगा 19, कैरी 1, 10 और ये आपका 20, कैरी 2, यहाँ से होगा आपका 12 और ये 15, कैरी 1, 4, 6 और 7, ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 5334। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 5712, 2175। देखो आपका ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट DI। मूव करते हैं आज की सेकंड DI की ओर। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय 3 कंपनीज इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो आपके यहाँ पे 5 कंपनी के 3 तरह के आपके मोबाइल फ़ोन दे रखे हैं, तो कौन से साल में कितने फ़ोन आपके बिकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे इनका डाटा गिवन है। आपको बोला है कि नंबर ऑफ टोटल मोबाइल फ़ोन सोल्ड इज़ डिफरेंट एवरी ईयर। तो हर साल जो फ़ोन बिकते हैं वो आपके नंबर में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब में सेम है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें अपन, तो आपके यहाँ पे एक साल में 3 तरह के मोबाइल बिके, ब्लैकबेरी, एप्पल एंड सैमसंग। तो जो रेड वाला आपका यहाँ पे ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लैकबेरी को, ब्लू वाला एप्पल को एंड ग्रीन वाला सैमसंग को। तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 में कितने कितने % आपके मोबाइल बिके हैं कौन सी कंपनी के, यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। तो बस इसमें टेबल की नीड नहीं है क्योंकि सारे आपके परसेंटेज हैं। तो जिसका जो बोले वो परसेंटेज पिक करेंगे और यहाँ से अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 226 है। आपको बोला है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन ऑल ईयर्स इज़ 15, 12, 200। तो 15,200 है जो सारे इन 5 सालों में अपन ने मोबाइल बेचे हैं। तो आपको बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल मोबाइल सोल्ड इन ऑल ईयर। तो सारे साल में कितने एप्पल मोबाइल अपन ने बेचे हैं ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल, जितने भी एप्पल के परसेंटेज है सबको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 42, 28, 36, 44 और 54। तो इन सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 10, 20, 24, कैरी आपका 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 9, 12 और ये आपका 20। अब एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और टोटल मोबाइल्स पूछे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 15,200 से अपन क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी परसेंटेज है तो नीचे आपके 2 0 और आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो देखिए 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो अपन 152 को 204 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा आपका 8, 20 और ये कितना होगा आपका 60, फिर 000 और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 430। तो यहाँ पे 80013 ये आया, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आएगा देखिए कितना 6201 और ये आपका 3 बचेगा 0.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 227। तो देखिए आपको 27 में बोला है इफ़ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन 12 एंड 15 इज़ इतने इतने। तो आपको 2012 और 2015 में कितने मोबाइल बिके हैं उनका टोटल दे रखा है। तो आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ सैमसंग मोबाइल एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैकबेरी मोबाइल सोल्ड इन 12 एंड 15। तो देखिए आपको बोला है कि 12 और 15 में जो आपके सैमसंग के मोबाइल बिके हैं और इन दोनों साल में जो ब्लैकबेरी के बिके हैं दोनों के सम का डिफरेंस आपको लेना है और यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए अब अगर अपन बात करते हैं तो दोनों साल के निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 2012 की। तो 12 में टोटल मोबाइल कितने हैं आपके, तो ये है 19200। अब यहाँ पे पहले बोला है तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज है तो पहले तो 2 0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको सैमसंग के बोले तो सैमसंग के कितने आएंगे आपके, तो सीधा 38% है आपका सैमसंग का। यहाँ पे देखिए किसका है, ब्लैकबेरी का। यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं किसकी, 12 की। तो 12 में सैमसंग कितने हैं आपके, यहाँ पे देखो ग्रीन वाली लाइन आपकी कितनी है 38 है। तो यहाँ से 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 192 से। तो आपके किसके आ जाएंगे, सैमसंग के। और अगर ब्लैकबेरी की बात करें आपकी तो ब्लैकबेरी की पूछे तो यहाँ पे 192 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखिए 2012 में आपका रेड लाइन कितनी है, 34 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 34 से। तो यहाँ पे देखिए अपन डाटा निकाल देते हैं इनका कितना कितना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे, तो
तो अगर ध्यान से देखो तो 38 को क्या लिख सकते हैं अपन, 40 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो पहले तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, 19 76, पीछे एक 0 लगा दो। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 2 और 38, इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें अपन एक मिनट, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है ना, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे होगा आपका 6 9 2 7। तो ये आपके किसके हैं, सैमसंग के फ़ोन हैं। तो 7296 आपके 2012 में सैमसंग के आ गए। अब देखिए ब्लैकबेरी है, तो अगर आप देखो यहाँ से तो वापस वही काम करना आपको। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे आपका 38% था, तो आप 192 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से डिवाइड क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो देखिए यही काम कर देते अपन, 8 19 4 जा 76, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 8, फिर 8 में से ये 2, 7 में से 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 6528। तो ये सैमसंग और ये आपका ब्लैकबेरी है। तो देखिए इसको रिमूव करके मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कितने कितने आए हैं आपके। तो देखिए तो 2012 सैमसंग के जो हमारे मोबाइल आए हैं वो आए 7296 और जो ब्लैकबेरी के आए हैं वो आए हैं 6528। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं 2015 के। तो देखिए अगर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मोबाइल आपके, तो सीधा अपन सैमसंग के निकालेंगे तो क्या करेंगे 185 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, अब सैमसंग के निकाल रहे हैं तो ग्रीन लाइन 2015 में कितनी है 28 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 28 से, ठीक है। और अगर ब्लैकबेरी के निकालना है तो 185 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए रेड लाइन कितनी है आपकी 18 है। तो देखिए करेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं अपन 30 - 2। तो यहाँ से 30 - 2 कितना होगा यहाँ पे, तो पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 54 और 55, एक 0 यहाँ पे, और फिर यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो कितना होगा देखिए 10 36 और 37, ये माइनस कर देंगे तो 0815, तो 5180 आपका यहाँ पे डाटा आया। अब देखिए यहाँ पे आपको 18% निकालना है, तो 18% क्या होगा 28 से 10% कम होगा, तो 185 का इसका 10% यानी कि कितना होगा 1850, इसमें से माइनस कर दो आप 1850, तो कितना होगा 13 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका डाटा आ गया किसका, ये तो सैमसंग का और ये ब्लैकबेरी का 2015 का, तो ये भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ से 12 और ये 15 है। तो देखिए यहाँ से अभी जो अपन ने डाटा निकाला था 15 का, तो एक तरफ लिख देते अपन सैमसंग का और एक तरफ लिख देते अपन ब्लैकबेरी का। तो देखिए सैमसंग का कितना आया था 7296 आया था 12 में, और 15 की बात करते हैं अपन तो 15 में अभी अपन ने निकाला था 5180। ब्लैकबेरी की बात करते हैं तो आपके 12 में आया था 6528 और 15 में बात करें तो कितना आया था 3330। इन दोनों को प्लस करके क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो देखिए प्लस करेंगे तो कितना होगा 67412, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 8589, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए इसमें से माइनस कर देते अपन 9858। तो देखिए 16 का आपका 6, यहाँ पे 1, फिर ये आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 26 यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आएगा 2618। तो 2618 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 228 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ़ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन 2011 इज़ 4750 विच इज़ 26/3 मोर देन नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन 2013। देखिए आपको डाटा दे रखा है 2011 का और 2013 का। आपको बोला है 11 में 4750 आपने मोबाइल बेचे हैं। अब ये ज़्यादा है 26/3, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो कितनी होती है 4/15 होती है, ठीक है। तो 15 पे 4 ज़्यादा है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है 19 की है। तो 4750 ये वैल्यू है 19 की, और अगर 13 की आपको फाइंड करनी है तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 15 की। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 2 जा 38 होता है आपका, और 250 आ जाएगा। 250 को 15 से करोगे देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा 30 और 75, 37 पे आ जाएगा। तो 3750 ये आपका किस में आया है 13 में आया। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग इन 2011
विद द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एप्पल इन 2013। तो देखिए रेशियो बोला है आपको, तो यहाँ पे इनका रेशियो निकाल देते हैं। पहले तो 2011 का है, तो देखिए 4750 है। सैमसंग कितने आपके यहाँ पे 20% है। देखिए परसेंटेज वैसे भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे रेशियो में, तो लिखना भी नहीं है आपको। और यहाँ पे 13 के किसके, एप्पल के बोले कितना होगा, 36 होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे आप तो ये 4 से किया और ये 4 से किया 9, 5 से इसको करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 5 से करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 टाइम और 5 टाइम 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कर देते हैं 5 से इसको, देखिए दोनों आपके किससे हो रहे हैं, 25 से हो रहे थे। 3 टाइम इसको किया, इसको करेंगे तो 1 टाइम आपका 25 होगा और 225 बचेगा 9 टाइम। तो यहाँ से आपका रेशियो आएगा 19:27 और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 229। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सैमसंग इन 2014 इज़ हाउ मच % लेस देन टोटल नंबर मोबाइल सोल्ड बाय एप्पल एंड ब्लैकबेरी इन 2014। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला 2014 में सैमसंग के अपन ने कितने सेल किए हैं, 30। तो बाकी पीछे जो बचे 70% वो क्या होंगे, आपके एप्पल और ब्लैकबेरी होंगे। रेशियो लिया 3:7। आपको बोला है कि ये 3:7 से कितना आपका कम या ज़्यादा है, तो यहाँ 4 ज़्यादा है 7 से, तो 4/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 57.14 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 230। आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल मोबाइल सोल्ड बाय एप्पल इन 2012 इफ़ सैमसंग सोल्ड 4172 मोबाइल इन 2012। तो देखिए 4712 है आपके। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये किसकी वैल्यू दे रखी, सैमसंग की, और सैमसंग का परसेंटेज है 2012 में आपका 38। पूछा किसका है, एप्पल का, तो एप्पल का परसेंटेज कितना है 28, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 से करेंगे 19, 2 से करेंगे 14, 19 से करेंगे देखिए कितना होगा, 19 2 आपका 38, फिर यहाँ पे आपका कितना होगा 8176 आएगा आपका 4 टाइम, और फिर आपका यहाँ पे 162 तो कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो देखिए 14 2 28 100, 14 4 56 और 14 8 कितना होता है आपका 80 और 112 होता है। इनको ऐड कर देंगे तो देखिए कितना होगा, ये आपका 14 और ये 3472। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह है आज की सेकंड डीए। मूव करते हैं आज की थर्ड डीए की ओर। तो देखिए नेक्स्ट डीए में क्या बोला है आपको। तो क्वेश्चन है पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ टोटल क्रैकर सोल्ड बाय 5 शॉप। तो 5 दुकान वाले हैं आपके क्रैकर, यानी कि कितने कितने पटाखे बेच रहे हैं वो दे रखा आपको यहाँ पे। बार ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ टाइप ऑफ क्रैकर सोल्ड बाय दिस शॉप। अब उनमें भी कितने अलग अलग तरह के आपने पटाखे बेचे हैं उनके नाम के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको। आपको बोला कि टोटल क्रैकर है जो आपके कितने हैं 36,000 है। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ से आपका ये टोटल है, तो ये आपका 36,000 है टोटल। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ से। फिर देखिए आपके 3 तरह के क्रैकर है, अनार, स्पार्कल्स एंड रॉकेट। तो इनके रेशियो गिवन है, तो फिर अपन इनको क्या करेंगे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये यहाँ से आपका इस तरह का डाटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे तो अपने को टोटल दे रखा है यहाँ पे, ये है आपका 36,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि आपके A, B, C, D और E। यहाँ पे टोटल लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो अनार, स्पार्कल्स एंड रॉकेट है उनके कितने कितने आपके नंबर है वो लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन इनका टोटल को ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 27% निकालना है। तो 27% का मतलब क्या होता है 30 माइनस 3%। पहले तो देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब 36 3 जा कितना होता है आपका 108, पीछे एक 0 लगाओ, इसमें से 108 क्या कर दो आप माइनस कर दो। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 279, पीछे एक 0 लगा दो कितना होगा 9720।
तो ये आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब देखिए 21% है तो 20% कितना होगा 36 का 7, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक जीरो कैंसिल आउट करना आपको यहाँ पे। देखिए आगे, तो देखिए 7200 है और फिर आपका यहाँ पे 1% का मतलब कितना होगा, 1% का मतलब होगा आपका 360। तो ऐड कर देंगे इनके, तो कितना होगा 7560 हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे 17% है, 17 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 - 3 लिख सकते हैं। तो पहले तो 360 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा 7200 होगा। अब उसमें से 36 को 3 से करेंगे कितना होगा 1080, इसमें से माइनस करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 6120 होगा आपका यहाँ पे। अब आगे देखिए 19% है तो वही है, 20% करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 7200, उसमें से 1% यानी कि 360 आप माइनस कर दोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 6840 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और लास्ट में 16% है तो देखिए 16% को क्या लिख सकते हैं अपन 20 - 4 लिख सकते हैं। 20% कितना है 7200 है और 4% कितना होगा आपका 1440 होगा। यहाँ से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 0675, तो 5760, तो ये आपका इनका क्या आ गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन, ये होगा आपका 9720 7560 6120 6840 एंड 5760। अब यहाँ पे इनके अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अनार, स्पार्कल्स और रॉकेट है एक एक को। पहले ए का देखते हैं अपन, तो देखिए टोटल है 9720 और टोटल इनके रेशियो का सम कितना है तो देखिए 15 और ये कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे इसको किससे 24 से। तो देखिए यहाँ पे 24 है तो अगर 24 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे नंबर आएगा। तो देखिए 24 से 4 टाइम तो कितना होता है आपका 96, 12 बचा, एक ज़ीरो लगाएंगे, 5 टाइम कितना होगा आपका 120 होगा, 405 आएगा डाटा आपका यहाँ पे। अब अगर इनको अपन 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3645 होगा आपका 3645। 7 से करें अपन तो कितना होगा 2835 और 8 से करें तो कितना होगा 3240 होगा। तो ये आपका एकदम इजीली निकल गया किसका, ए के जो भी आपके क्रैकर्स थे। तो लिख देते हैं 3645 2835 एंड 3240। अब मूव करते हैं अपन सेकंड की ओर बी का, तो 7560 है। टोटल रेशियो का सम देखें अपन 12 और 9 कितना होगा आपका 21 होगा। 21 से डिवाइड करोगे 3 टाइम कितना होगा आपका 63 और फिर आपका 6 टाइम कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 126, पीछे एक ज़ीरो लगा तो 360 बचा आपका। 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 1440। 8 से करोगे इसका डबल कर दो 2880 और 9 से करना है तो 2880 में और आप एक बार 360 क्या कर दो ऐड कर दो तो 0412 3 3240 आपका ये भी डाटा आ जाएगा। तो देखिए आपको मेन ये सीखना है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाना है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली छोटे बच्चे जैसे पूरे मल्टीप्लाई वगैरह करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका एक डे कम से कम 15 मिनट खा जाएगा। तो अपने को देखना किस तरह से अपन है जो इजी कर सकते हैं। सी की बात करते हैं तो सी है आपका 6120। अगर इसके रेशियो को अपन ऐड करते हैं तो देखिए कितना होगा 17, तो 17 3 जा कितना होता है आपका 51, 102 बचा 6 टाइम तो ये भी कितना हुआ 360। 5 से करोगे तो कितना होगा 1800 होगा। 8 से करोगे देखिए अभी अपन ने किया है कितना हुआ है 2880 हुआ है। और फिर पीछे कितना बचा 4, तो 4 से भी किया है 1440 हुआ, तो वही इजी डाटा है आपका यहाँ पे। तो 1800 2880 एंड 1440। आगे बात करते हैं अपन डी की, तो डी है आपका 6840। यहाँ पे अगर इसके रेशियो की बात करते हैं तो देखिए कितना हो गया ये 29 और 9 38 हो जाएगा। तो देखिए 32 जा तो आपका कितना होता है 76 ज़्यादा होता है। पहले तो 1 टाइम करेंगे 38 कितना होगा आपका 304। तो यहाँ से आपका कितना 8 टाइम इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे एक ज़ीरो बचा है कितना है आपका 180 है। अब यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 180 को पहले 12 से करेंगे तो कितना होगा 120 और 96 कितना होगा आपका 2160।
तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2160। फिर 17 है तो 180 का 5% और इसमें 5 टाइम और ऐड कर दो, कितना होगा 900, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका 3060 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका 9 है तो देखिए इसका आपका 10 कितना होता है 1800, ठीक है। अब अच्छा तो 18 को सीधा 9 से कर दो, कितना होगा आपका 162 हो जाएगा, पीछे एक ज़ीरो लगा दो। तो ये हो गया आपका डाटा। तो यहाँ पे देखिए 2160, 3060 एंड 1620, ये हो गया आपका। आगे लास्ट देखते हैं अपन ई का। तो ई का कितना है तो देखिए यहाँ पे 5760 है। रेशियो की बात करें तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करेंगे 16 3 आपका कितना होगा 48, 96 बचेगा, 6 टाइम आपका होगा तो ये भी कितना आएगा 360 आएगा। 5 से करोगे 1800, फिर यहाँ से आप 4 से करोगे 1440 और 7 से करोगे आप यहाँ पे तो देखिए कितना होगा आपका ये 210 और 42 तो 2520 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 1800, 1440 एंड 2520। तो ये आपका यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 231, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ अनार्स सोल्ड बाय BCE। तो BCE के अनार बात करते हैं अपन, यहाँ पे 1440 है आपका, 1800 है एंड 1800 ऐड करेंगे 04, ये आपका 160420 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 5040 हो गया। इनसे रेशियो फाइंड करना है आपका जो स्पार्कल्स है ACD के, तो स्पार्कल्स का सम निकालेंगे यहाँ पे 2835 फिर आपका 2880 एंड देन 3060 ऐड करेंगे इनको तो 5 9 और आपका कितना 17 कैरी 1 16 71 कैरी आपका यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा। अब रेशियो पूछा है 5 से डिवाइड कर देते दोनों को, 5 से करेंगे कितना होगा 1008 हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसको 5 से करेंगे तो देखिए कितना होगा 17 टाइम आपका 85 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे देखो ये आपके किसके 9 के टेबल में आ रहे हैं, 9 से करेंगे इसको तो देखिए 11 टाइम आपका कितना होगा 99 और 2 टाइम 18। इसको करेंगे अपन तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम आपका 9 फिर 19 टाइम आपका कितना होगा 81 और 5 टाइम, तो 112 195 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 232, द नंबर ऑफ स्पार्कल सोल्ड बाय बी। तो बी के कितने हैं आपके 2880 है। आपको बोला है कि व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ रॉकेट सोल्ड बाय सी। तो 1440 से कितना है, तो ध्यान से देखो ये किसका है इतना डबल, और डबल का मतलब हमेशा कितना ज़्यादा है 100% है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे 233, आपको बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन अनार एंड स्पार्कल एंड रॉकेट, इन तीनों के आपके प्राइस दे रखे हैं। आपको बोला है कि ए और बी ने इनसे कितना है जो आपका यहाँ पे अर्न किया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके यहाँ पे अनार लिखते हैं। तो अनार कितने हो गए, ये होगा आपका 3645 और 1440 ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा आपका 5805। अब ये जो आया है इसको अपन करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं जो आपका सेकंड क्या है स्पार्कल्स है, दोनों के स्पार्कल्स कितने हैं 2835 एंड 2880 ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा आपका 5175। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर पीछे आपका क्या है रॉकेट है, तो दोनों के रॉकेट है 3240 एंड 3240, तो 0846 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और फिर तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं और यहाँ पे ऊपर लिखूंगा मैं, तो 25 यहाँ से आपका हो जाएगा 25 का 5 फिर 42 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये इसका हो गया। 10 से तो सीधा क्या करना है पीछे एक ज़ीरो लगा देना आपको। अब यहाँ पे इसको 15 से करना है तो पहले देखिए 10 टाइम कितना होगा, यही नंबर लिख देंगे अपन, पीछे एक ज़ीरो और लगा के और 5 टाइम इसका हाफ कर देंगे तो कितना होगा आपका 32400 ये हो जाएगा। ऐड कर दो इनको तो 00 यहाँ पे कितना होगा 1279,
तो ये आपका हो जाएगा 97200। ऐड कर दो इनको, 5 7, ये कितना होगा आपका 7, फिर 14 और ये आपका 19 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका कितना 17। तो 179775 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 234, आपको बोला है इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 46 अपॉन 3% इन स्केल ऑफ रॉकेट सोल्ड बाय ई एंड डिक्रीज। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे अगर इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 41/2/3 है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 41/2/3% है, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसमें है जो क्वेश्चन आपके मिसिंग है, तो किसका बोला यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप हिंदी में इंग्लिश में से रीड करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले दोनों की बात करते हैं। आपको बोला ई के, तो अगर ई के रॉकेट की बात करते हैं अपन, तो ई की रॉकेट है आपके 2520। अब इसका मतलब कितना है आपका, तो इसका मतलब है आपका 7/15। तो इंक्रीज़ हुआ 15 पे 7 का कितना हो जाएगा, 22/15 हो जाएगा। 15 से यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा, 1 टाइम 15, फिर कितना आएगा आपका 122, तो कितना होगा आपका ये 92 होगा, 6 टाइम 90 और 120 आपका 8 टाइम। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 0 16 33 और फिर इसमें 336 और ऐड कर दो आप, तो 6963, ये आपका आ गया रॉकेट। आगे स्पार्कल्स की बात की है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, तो पहले ई के स्पार्कल्स की बात करते हैं, कितने 1440 है। अब इसका आपका फ्रैक्शन कितना होता है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी यहाँ पे 5/12। तो देखिए 12 पे 5 का डिक्रीज़ हुआ तो कितना होगा 7/12, यहाँ पे कितना आएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 840। आपको क्या बोला है यहाँ पे, रिमेन सेम द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्रैकर। तो जो अनार है वो सेम है, तो तीनों का सम आपको फाइंड करना है। तो 840 है, 3696 है, और अनार जो अपन ने पहले निकाले हैं वही लिखना है आपको यहाँ पे। तो कितने हो जाएंगे अनार आपके, ये हो जाएंगे, अगर ई की बात करते हैं 1800 हो जाएंगे। ऐड कर देंगे इनको, 6 3 कैरी 1 लगेगा आपका यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 23 और यहाँ पे आपका 6 6336, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 235, आपको बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रॉकेट सोल्ड बाय ऑल द शॉप। तो रॉकेट का एवरेज फाइंड करना, पहले सबका सम देख लेते हैं। 3240 कितना हो जाएगा आपका 6480 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 144 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 और ये 3, ये हो गया, और लास्ट में 2520 है। ऐड कर देंगे इनको, तो 0 10 16 कैरी 1 9 10 0, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10 और ये 12 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे आप तो देखिए कितना होगा आपका 24 टाइम 120 और 12 टाइम आपका 60, तो 2412, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की 3rd DI। मूव करते हैं आज की 4th DI की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है टेबल शोज द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शोरूम इन 3 मंथ। तो 3 महीने हैं आपके, जैन फेब और मार्च। तो इन 3 महीनों में किसी 5 शोरूम ने कितनी कितनी चेयर सोल्ड की है, यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। अब देखिए डाटा में क्या दे रखा है, यहाँ पे तो जैन और फेब का रेशियो गिवन है, यहाँ पे फेब का आपको एग्जैक्ट डाटा है, और यहाँ पे जो जनवरी और मार्च है उनका आपको डिफरेंस गिवन है। तो पहले तो बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको नहीं दे रखा कौन ज़्यादा या कौन आपका कम है। तो इसके लिए अपन जो नाम पहले आया है, यानी कि यहाँ पे जैन आपका ग्रेटर होगा किससे, मार्च से, ये अपन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आपको दे रखे हैं इसके लिए, ठीक है। तो डाटा निकालना शुरू करते हैं अपन इसी टेबल में। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अपन जैन का डाटा लिख देते हैं, जनवरी का। तो देखिए ये आपका जनवरी है, यहाँ पे अपन फेब का आपको दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ अपन क्या कर देंगे मार्च का डाटा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन जैन का डाटा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी ये डाटा गिवन है तो 962 है, इसकी वैल्यू कितनी है 13 यूनिट है। 13 से डिवाइड करेंगे अपन तो 7 टाइम, फिर आपका कितना होगा 52 4 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो 1190 आपका 17 7 जा, और 4 टाइम कितना 68 होगा तो 8521, तो कितना हो जाएगा आपका
1258 हो जाएगा। ये जैन का डाटा आपका यहाँ पे 1258 है। ए का आ गया है तो लिख देते हैं अपन 1258। अब बी का, तो देखिए बी में किसकी वैल्यू है 19 की, तो 19 5 जा और 19 आपका कितना 2 जा। 11 से करोगे तो 5 20 52, तो 275 कितना हो जाएगा आपका 572 हो जाएगा यहाँ पे। तो नोट कर देते हैं ये 572। आगे देखिए ये वैल्यू है किसकी 17 की, तो यहाँ से अगर अपन करेंगे 17 6 112 कितना होगा, यहाँ से 102 होगा सॉरी, तो 102 होगा 136 होगा, कितने टाइम आपका 8 टाइम होगा। तो यहाँ से 68 है, 12 से करोगे तो कितना होगा 720 एंड 96, तो 618 816 आ जाएगा आपका यहाँ पे 816, तो 816। आगे देखिए बात करते हैं ये किसकी वैल्यू है 8 की, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 12 9 जा कितना होता है आपका 12 8 जा 96, 24 बचेगा कितना होगा 123 होगा। अब 5 से करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना होगा 615 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो नोट कर देते हैं 615। आगे यहाँ पे 1375 11 की है, तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम आपका 11 2 टाइम और 125 होगा। अगर 14 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखिए कितना होगा 1400 280 एंड 70, तो 0571 1750 आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे कि जैन का है जो मार्च से क्या है ज़्यादा है, तो जनवरी के डाटा में अपन क्या करेंगे इनको माइनस करते जाएंगे। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर जनवरी के डाटा में अपन ये प्लस करेंगे तब क्या आएगा आपका मार्च का डाटा आएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये भी लिख देते हैं। अगर 92 माइनस करेंगे अपन यहाँ से तो देखिए ये कितना होगा आपका 6, यहाँ 6 और 1 1, तो 1166 आया। अब 572 में 142 अपन ऐड करेंगे तब जाके किसका आएगा मार्च का आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 11 का 1 और 5 और ये 2 7, ये भी माइनस करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ से 8 और 6 14, यहाँ पे 10 और 1 11 और यहाँ पे 9 8 और 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 55 माइनस करेंगे तो पहले 15 माइनस करेंगे 600 और फिर 40 बचा तो 560 आपका हो गया है। यहाँ पे भी क्या करेंगे माइनस करेंगे तो देखिए पहले तो पीछे 2 0 आपके और ये कितना बचा 13। तो ये आपका है जो टेबल का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। अगर अपने को आगे कहीं पूछेंगे टोटल इनके क्या है तो टोटल भी निकाल देंगे जिनका पूछेंगे। तो फालतू में है जो आपको यहाँ पे ज़्यादा पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपन यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए एग्जाम में जिसका टोटल पूछेगा वो अपन पूरा फाइंड कर देंगे। टेबल ड्रॉ कीजिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 236 आपको बोला है नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सी इन जनवरी। तो सी ने जनवरी में कितने 816 है। आपको बोला है व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ई इन मार्च। तो ई के मार्च में कितने हैं 1300 है, इससे कितना कम है। पहले तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 84 और फिर कितना होगा 4। अब सीधा डिवाइड कर देंगे, देखिए परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, 13 से करेंगे 13 3 जा 39, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 94, 13 7 जा आपका कितना होगा यहाँ पे 91, 37 समथिंग आपका कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 237। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला है तो ये परसेंटेज आपका यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या होगा 53 1/3 होगा, ये परसेंटेज होगा। और इसका आपको बताया था ये कितना होता है आपका 8/15 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इफ़ 53 1/3% ऑफ चेयर सोल्ड बाय डी इन जनवरी आर ब्रोकन एंड 28.56 यानी कि आपका कितना होगा 2/7। इतनी चेयर है जो डी ने मार्च में बेची वो क्या है ब्रोकन है। तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है कि कितनी परसेंट चेयर आपकी क्या है अच्छी है, ये आपको परसेंटेज फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि डी के जो जैन और मार्च में है, तो पहले तो देखिए जैन में आपके टोटल जो चेयर है वो कितनी है 615 है और मार्च में कितनी है 560 है। तो पहले तो यहाँ पे टोटल चेयर कितनी है आपके यहाँ पे, तो टोटल चेयर है आपकी यहाँ पे 1175। अब देखिए अब अपन बात करते हैं जैन में कितनी आपकी ब्रोकन है। तो 615 का यहाँ पे आपको कितना बोला 8/15, तो यहाँ से ये कितना होगा 15 4 जा 41 होगा और 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 32। इतनी चेयर आपकी क्या है
ब्रोकन है। और अगर मार्च में बात करते हैं अपन, तो 560 का आपको बोला है 2/7, तो कितना होगा 160। तो अगर ऐड करें दोनों को तो 488 चेयर आपकी क्या है, ब्रोकन है। आपको बोला ब्रोकन नहीं है, तो इसमें से माइनस कर देते टोटल चेयर में से, तो माइनस करोगे आप यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आएगा 7, 8 और 6, तो 687 चेयर आपकी है जो ब्रोकन नहीं है। आपको बोला है कि 687 है वो 1175 का कितना परसेंट है, यही पूछा आपको। 25 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना होगा 4, और इसको करेंगे अपन डिवाइड, तो देखिए आपका कितना होगा 4 टाइम 100 175 47 होगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 47 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 28, फिर यहाँ पे 32 और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 34, कैरी 3 28 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो 5 टाइम कितना होता है आपका 235 होता है। अगर 6 टाइम करें अपन 240 और 42 280 समथिंग कुछ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम लेंगे अपन यहाँ पे, कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 5 टाइम लेंगे तो कितना होगा 235 होगा। माइनस करोगे 938। अब यहाँ पे देखिए 398 है लगभग आपका, यानी कि 400 है। तो 400 के आसपास यहाँ पे कब आएगा आपका, तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं यहाँ पे देखिए 8 से करो अगर आप, तो 8 से करोगे कितना होगा 320 एंड 56 होगा, 376 हो जाएगा। 9 टाइम करेंगे ज़्यादा होगा, तो 55 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, देखिए कितना अपन ने 8 टाइम किया है, तो 58 वाला आपका आंसर होगा। कौन सा है आपका, डी वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्शन करना है 58, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 238। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चेयर सोल्ड बाय ABC इन जनवरी। तो ABC के जनवरी में कितना है, 1258 है, 572 है एंड 816 है। तो ये कितना होगा आपका 16, 8, 13 और 14, और यहाँ से आपका 13, 14, 15, ये आपका कितना है 16 और 2, तो 2646 है। और दूसरा आपको बोला है कि यहाँ पे चेयर मार्च में डी और ई की 560 एंड 1300 कितना हो जाएगा 1860, दोनों का डिफरेंस है। माइनस कर दो आप यहाँ से, तो 1860 इसमें से माइनस कर देंगे, 6, 8 यहाँ पे 7, 786 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 239। आपको बोला इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन फेब इज 37.5% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन जनवरी विच इज़ 1856। आपको यहाँ पे प्राइस दे रखा जैन और फेब का, तो जैन का बोला है कितना है 1856 है, और जैन से आपका फरवरी का क्या है ज़्यादा है। तो पहले तो फ्रैक्शन होती कितनी 3/8, 3 से 8 ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन निकालें तो 1856 की वैल्यू 8 है, आपको निकालने किसकी 11 की, डिवाइड करोगे 2 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, ये आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 2320232, तो देखिए कितना होगा 2552, तो यहाँ से प्राइस आएगा 2552। आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर सोल्ड बाय सी इन फेब्रुअरी। तो आपके यहाँ पे जो फेब में जो चेयर बिकी है उनका आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए जो चेयर है कितनी आपकी 1156 है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पीछे के 2-3 डिजिट अपन मैच करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 12 का 2 कैरी 1 31, फिर आपका 3 33, आपका 3 12 और कितना हो गया 15 हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो पीछे 2 आएगा, यहाँ पे है अपन और एक डिजिट और मैच कर देते हैं, फिर अपना आंसर हो जाएगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। 5 से करेंगे यहाँ पे तो देखिए कितना होगा आपका 10 26 27 और ये कितना हो जाएगा 12। 1 से करेंगे 2 5 5, बस इतना ही लिखो। 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मिठा के वापस लिख देते अपन यहाँ पे, इसको रिमूव करके 12760 है आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12760। यहाँ पे कितने आएंगे आपके 3 क्रॉस आएंगे और लिख देंगे कितना अपन यहाँ पे 2552, और यहाँ पे आपके और 4 क्रॉस आ जाएंगे 2552
5 2, 2-3 डिजिट मैच कर दो आप, 2 1 3। देखो यहाँ से कितना होगा आपका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, मल्टीप्लाई में देख लेना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई आप है जो वापस चेक कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 239 की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 है आपका। यहाँ पे बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ऑल शॉप इन फेब्रुअरी। तो फेब में टोटल जितने भी आपके चेयर सोल्ड हुए हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 962, 988, 1156, 984 एंड 1375 ऐड करेंगे इनको, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 10 20 25 कैरी आपका कितना लगेगा 2 यहाँ पे। फिर देखिए 14 22 और यहाँ पे 19 और ये कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे कैरी हो जाएगा आपका 3, 18 27 30 31 और 3 34 कैरी आपका 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 10 टाइम 9 टाइम और 3 टाइम ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि किस तरह से है। तो पहले तो ये डीआई का लेवल आपका बहुत ही अच्छा है। तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि सारे डीआई ऐसे ही आएंगे। जो आपकी टफ शिफ्ट होती है उन शिफ्ट में आने वाले डीआई है, इनमें से एक आधा आपका डीआई आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। बाकी इससे थोड़ा लेवल कम ही रहेगा, पर प्रैक्टिस तो अपने को अच्छे लेवल की ही करनी है। इसके लिए अपन यहाँ पे इस तरह की डीआई कर रहे हैं। आगे आज का लास्ट डीआई है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, बार ग्राफ शोज द सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टीचर इन 5 डिफरेंट स्कूल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, डाटा आपको डाटा दे रखा है। यहाँ पे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे सम दे रखा है कि किसी भी आपके क्लास में कितने आपके या स्कूल में कितने आपके बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका सम है। फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, उन्हीं का डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कभी भी आपको 2 का सम और 2 का डिफरेंस दे, अगर पहले वाले को फाइंड करना है तो प्लस करके हाफ करेंगे, दूसरे वाले का करना है तो माइनस करके हाफ करेंगे, तो ऐसे निकाल देंगे। फिर आपको बोला है कि डिफरेंस है बॉयज़ और टीचर का। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस रहता है कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बॉयज़ में से अपन ये माइनस कर देंगे आपका डाटा, तो क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ़ टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्लास A B C D और E। तो देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे आपके टीचर्स। तो सबसे पहले अपन A की बात करते हैं। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो दोनों को अगर अपन ऐड करें 560 और 160 कितना होगा 720, 720 का हाफ कितना होगा 360। तो बॉयज़ कितना है 360। अब 360 में से 160 आप सीधा माइनस कर दो, कितना होगा 200, ये क्या हो गई गर्ल्स। अब 360 आया है, इसमें से 320 आप माइनस कर दो, क्या आ जाएंगे टीचर आ जाएंगे, कितना आएंगे आपके 40 आएंगे। तो इस तरह से आपको डाटा निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 360, 200 एंड 40। बात करते हैं बी की। तो देखिए 720 और 80 को ऐड करेंगे, कितना होगा 800, 800 का हाफ कितना होगा आपका 400, 400 में से 80 माइनस करोगे कितना आएगा 320। अब 400 में से 260 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 140 आएगा। तो यहाँ से ये आपका डाटा हो गया है। तो देखिए 400, 320 एंड 140। आगे सी की बात करते हैं अपन। तो देखिए 460 और 140 कितना होगा आपका 600, 600 का हाफ कितना होगा 300, 300 में से 140 माइनस करोगे 160 और 300 में से 250 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 50 आएगा। तो ये भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे 300, 160 एंड 50। आगे डी की बात करते हैं 580 और 120। देखिए कितना होगा 700, 700 का हाफ 350। अब 350 में से 120 आप माइनस करोगे कितना होगा 230 होगा। अब 350 में से 270 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इनका डाटा आ गया है, ये भी नोट कर देते हैं अपन 350, 230 एंड 80। आगे लास्ट है ई का 650 और 70 कितना होगा आपका 720, हाफ कितना होगा 360, 70 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 290 और 360 में से 300 माइनस करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये आपका है जो डाटा है, कितना इजीली अपन ने ओरल ही निकाल दिया है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए
बात करते हैं क्वेश्चन 241 की। तो आपको क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ़ टीचर इन ई, तो ई में कितने टीचर आपके 60 है। तो आपको बोला है कि व्हाट परसेंट नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन सी, तो सी में बॉयज़ कितने 300 का कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पे 100 से 20 और ये कटा कितना 20 टाइम, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 242 आपको बोला है यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड ई, तो बी और ई में गर्ल्स कितनी है 320 एंड 160, कितना हो जाएगा आपका 480। आपको बोला है व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए एंड ई, तो ए और ई में कितने हैं 360 और 360, यानी कि 720 है। कितना ज़्यादा या कम रेशियो लेंगे 0 से 0, यहाँ से 12 से 4 टाइम और 12 से 6 टाइम, रेशियो कितना आया 2:3 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 कम है 3 से, कितना 1 कम है 3 से, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 243 इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी इज़ इंक्रीज बाय 46 2/3%। तो पहले तो देखिए अभी फ्रैक्शन बताया, इसका मतलब क्या होता है 7/15 होता है। तो अगर अपन बात करते हैं जो सी के बॉयज़ है स्कूल में, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं 300 है। 15 पे 7 इंक्रीज़ होंगे तो कितने होंगे आपके 22 हो जाएंगे 15 पे। तो देखिए ये कितना होगा आपका 20 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 440 हो जाएंगे। तो ये क्या है सी के बॉयज़ है। और आपको बोला है कि गर्ल्स इंक्रीज़ हो रही 25% यानी कि 1/4 पे, तो 4 पे 1 यानी कि 5/4 आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गर्ल्स कितनी आपकी 160 है, तो कितनी हो जाएगी 45 या 200, ये आपकी क्या हो गई गर्ल्स। आपको बोला है देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल सी टू टीचर्स इन स्कूल। टीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पहले तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करें कितना आएगा 640, इससे रेशियो निकालना आपको किसका 50 का, तो रेशियो आएगा 64:5 आएगा। कहाँ है आपका ये ऑप्शन नंबर, ये देखिए कहाँ पे है 64 सी पे है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 244 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टीचर इन ऑल स्कूल। तो टीचर का एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए 140 और 40 कितना होगा 180, 50 और 80 130 और इसमें 60 ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 9 70 370 होगा, ठीक है। तो 370 में 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा इसका हाफ कर दो 74। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी डी एंड ई। तो सी डी और ई में बॉयज़ कितने हैं 300 350 एंड 360, तो कितना होगा आपका 0 1 और 10, ये हुआ। यहाँ से डिफरेंस फाइंड करना आपको गर्ल्स ए बी सी में। तो ए बी सी में गर्ल्स कितनी है 200 320 एंड 160, तो यहाँ से 0 8 और कितना हो गया आपका 6, दोनों का डिफरेंस है। तो देखिए पहले तो 10 में से 80 माइनस किया 30 और फिर 9 में से ये माइनस किया तो कितना होगा 330 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के आपके 5 DI जो आपके अपकमिंग PO एग्ज़ाम में या फिर किसी भी टफ शिफ्ट में आने के लायक है। तो इनका बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट होता है सॉल्यूशन वो हमने प्रोवाइड करवाया है आपको। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।